Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain long answer type questions and I am going to explain Portia's character for you for the students of BA third year semester 6. सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए उनके कोर्स का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पोर्शियास करेक्टर। और ये लेक्चर मेरा ना केवल बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है बल्कि आईसीएसई सिलेबस में भी 9th या 10th क्लास में भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस है तो उनको भी इट विल बेनिफिट। Among all female characters in Shakespeare's play, Portia's character is the most developed round character. जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्ले में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, पोर्शिया का कैरेक्टर सबसे अधिक विकसित है, डेवलप्ड है और राउंड कैरेक्टर है। चेंज होता है, शुरू से आखिर तक इसमें बदलाव आते हैं। शी हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। और पोर्शिया में सभी तरह के गुण हैं, चाहे दिल से संबंध रखता हो चाहे वो गुण उसके दिमाग से संबंध रखता हो, पोर्शिया में सारे गुण हैं, दिल और दिमाग के सभी गुण हैं। शी हैज इंटेलिजेंस, विजडम, फारसाइटेडनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट एंड ह्यूमर, काइंडनेस, पोइटिक माइंड एंड रोमांस इन हर हार्ट। इतने सारे गुण पोर्शिया में आपको दिखाई देंगे। इंटेलिजेंस है और वाइज भी है। वाइज और इंटेलिजेंट पर्सन में अंतर होता है। विजडम एक्सपीरियंस से आती है और इधर उधर से आप गेन करते हो। इंटेलिजेंस थोड़ी इनबॉर्न होती है, माइंड की क्वालिटी होती है, चीजों को एकदम समझने की क्षमता होती है, परंतु उससे रिएक्ट कैसे करना, उससे बाहर कैसे आना समस्या से, तो विजडम आपकी बताएगी आपको। दूरदृष्टिता है, फार साइटेडनेस, पहले से ही जान लेती है कि आने वाली घटनाएं क्या दिशा लेंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सूझता है एकदम, कई बार इसका समस्या का समाधान एकदम आ जाता है माइंड में, या कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपके पास रेडीमेड होता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी दिखाएगी। विट और ह्यूमर है, विट ये इंटेलिजेंस होती है, साथ में मजाक होता है, उसमें थोड़ा सा फन होता है, परंतु वो बहुत ही गहरी बात होती है। विट भी है, ह्यूमर भी है, दया है, मानवीय जो गुण होता है, काइंडनेस बहुत बड़ा गुण है। पोइटिक माइंड है, कविता वाला माइंड है, कविता लिखने का, जैसे अच्छी पोइटिक माइंड ही कविताएं लिख सकते हैं। रोमांस है दिल में, तो दिल की, दिमाग की सभी उनमें काबिलियत है, गुण है। शी इज इंट्रोड्यूस टू द रीडर और ऑडियंस इन एक्ट 1 सीन 2। ऑडियंस या उन दिनों तो ऑडियंस होते थे, स्पेक्टेटर होते थे, देखने वाले जो दर्शक होते हैं, क्योंकि प्लेज इनेक्ट किए जाते थे ग्लोब थिएटर में। विलियम शेक्सपियर का लंदन में एक थिएटर था, ग्लोब थिएटर, ओपन रूफ थी उसकी, ओपन थिएटर था बिना छत का। एक्ट 1 सीन 2 में हमारी मुलाकात होती है, इंट्रोडक्शन होती है पोर्शिया से। इन दिस सीन शी इज डिस्कसिंग विद नेरिसा, अपने अटेंडेंट के साथ वो कुछ डिस्कस कर रही है नेरिसा के साथ, अबाउट हर फादर्स विल, अपने पिताजी की जो विल थी, जो वसीयत थी, उसके बारे में डिस्कस कर रही है। शी फील्स कॉट इन ए डिफिकल्ट पोजीशन, अपने आप को वो एक मुश्किल की स्थिति में पाती है, सिचुएशन में फंसी हुई पाती है। शी इज अनेबल टू चूज हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस, उन्हें ये लग रहा है कि वो अपनी चॉइस का हस्बैंड अपने लिए नहीं चुन पाएंगी, ड्यू टू दैट विल, उस वसीयत की वजह से। शी हैज टू वेलकम अननोन पीपल हु कम टू हर मैंशन टू ट्राई देयर लक टू विन हर हैंड फॉर मैरिज। और स्वयंवर टाइप होता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि राजकुमार आएंगे और जो 3 डिब्बों में से एक डिब्बे को, जिसमें पोर्शिया की तस्वीर रखी हुई है, उसको चुन लेगा तो वही उसके शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा, मतलब वही प्रपोज कर सकता है पोर्शिया को जो इस कास्केट को, कॉन्टेस्ट को जीतेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद शी ऑनर्स हर फादर्स विल, अपनी इस कश्मकश के बाद, इतनी कंफ्यूजन और ये समस्या के बाद, वो अपने फादर की विल का सम्मान करती है, इज्जत करती है उसकी आखिरी दम तक, अप टू द लास्ट स्टेज व्हेन बसानियो सक्सीड्स इन चूजिंग द राइट कास्केट। जब तक बसानो सही कास्केट को नहीं चुन लेता तो तब तक वो उस विल की इज्जत करती है। तो 3 बॉक्स रखे हुए थे एक रूम में, कास्केट है, सुंदर सुंदर बॉक्स थे,
किसी के कोई चांदी का था, कोई लेड का था, कोई सोने का था, और ऊपर कुछ वर्ड्स खुदे हुए थे 3 बॉक्सेस पे, और उन वर्ड्स को ही पढ़ के इंसान, जो भी प्रिंस आते थे, उन शब्दों को पढ़ के कास्केट को खोलने की कोशिश करते थे। और गुमराह करने वाले शब्द थे, एकदम कंफ्यूज करने वाले, और उसके फादर चाहते थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही सही कास्केट को खोल पाएगा। तो 3 कास्केट मीन्स ये बॉक्स हैं, तो इनमें पोर्शिया की तस्वीर है सही कास्केट में, और बसानियो आखिरकार एक कास्केट को खोल देता है। She wants that he must select the right casket and marry her। और पोर्शिया की भी इच्छा है कि बसानियो ही सही कास्केट को खोल पाए, जो सही कास्केट है उसको खोल पाए बसानियो, ताकि उसकी शादी बसानियो से हो, क्योंकि वो बसानियो से ही शादी करना चाह रही थी। और ऐसा ही होता है, बसानियो समझदार निकलता है और उस कास्केट को खोल देता है। It seems that she had love at first sight with Bassanio when he visits Belmont and meets her late father। ऐसा लगता है कि जब बसानियो पोर्शिया के फादर से कभी मिलने आए थे, किसी के साथ आए थे, तो पोर्शिया को पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया था, कुछ ऐसा लगता है। When Nerissa mentions Bassanio's name to her, she feels excited and says। और जब बातें चल रही थी एक्ट 1 सीन 2 में, तो वो नेरिसा, उसकी जो मेड सर्वेंट है, वो मेंशन करती है बसानियो का नाम, कि बसानियो भी तो आया था, और एकदम उत्साहित होके वो कहती है, हाँ हाँ, इट वाज बसानियो, बसानियो ही नाम था उसका। एज आई थिंक ही वाज सो कॉल्ड, यही नाम बोल रहे थे वो। देन वी फाइंड पोर्शियाज लव फॉर बसानियो ब्लूमिंग फोर्थ इन द मेन कास्केट सीन। और फिर मेन कास्केट सीन में पोर्शिया का प्यार बसानियो के प्रति फलता फूलता हम देख पाएंगे। एक्ट 3 सीन 2 इन विच, और ये कास्केट सीन एक्ट 3 सीन 2 में, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उसमें बसानियो टेक्स पार्ट एंड विंस हर हैंड। बसानियो इस कॉन्टेक्स्ट में हिस्सा लेता है और पोर्शिया का हाथ जीत लेता है शादी के लिए। शी डज नॉट वांट दैट बसानियो शुड चूज द रॉन्ग कास्केट। पोर्शिया बिल्कुल नहीं चाहती कि बसानियो गलत कास्केट को सिलेक्ट करे। शी टेल्स हिम नॉट टू हरी एंड टेक मच टाइम बिफोर डिसाइडिंग अबाउट हिज चॉइस। और उसे समझाती है कि जल्दबाजी ना करे और समय ले, चाहे 3 दिन ले, 4 दिन ले, बल्कि यहाँ तक कहती है पोइटिक अंदाज में, सारी उम्र उसकी इंतजार कर सकती है। तो इससे पहले उस चॉइस करे वो सोच ले अच्छे से। She enjoys his company most, और बसानियो का साथ उसे बहुत अच्छा लगता है। Whatever she speaks in this scene is most poetic and romantic and shows her love for बसानियो। जो कुछ भी वो इस सीन में कहती है, बसानियो के साथ बातें होती है, तो उसमें बिल्कुल पोइटिक अंदाज है, रोमांस है, और हमें क्लियर हो जाता है ऑडियंस को या रीडर को कि बसानियो के प्रति पोर्शिया के दिल में कितना प्यार था। हर joy knows no bound when he chooses the right casket। और जब राइट कास्केट चुन लेता है बसानियो, तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती, कोई लिमिट नहीं रहती, वो उछल पड़ती है खुशी में। पोर्शिया हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पोर्शिया में हेड एंड हार्ट की, दिलो दिमाग की सारी खूबियां हैं। शी इज वाइज एंड इंटेलिजेंट, वाइज भी है, इंटेलिजेंट भी है। शी इज एबल टू रीड ह्यूमन माइंड्स, मानवीय दिलों को, दिमाग को वो पढ़ना जानती है। शी नोज वेल दैट बसानियो वुड प्रूव फेथफुल टू हर। इस बात को भली भांति वो समझ चुकी थी कि शादी के बाद बसानियो उसके प्रति वफादार रहेगा। शी अंडरस्टैंड शाइलॉक एंड हिज इवल माइंड इन ड्यूक्स कोर्ट। ड्यूक के कोर्ट में शाइलॉक को अच्छे से समझ जाती है कि ये बुरा व्यक्ति है, इसके अंदर बुराई है, और यही उसकी दूरदृष्टिता, फोर साइटेडनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दिमाग की उपस्थिति इज प्रूवन व्हेन शी लीव्स फॉर बसानियो टू हेल्प एंटोनियो। जब वो बसानियो की मदद करने के लिए चुपचाप बिना बसानियो से परमिशन लिए वहां पे वेनिस में पहुंच जाती है, भेष बदल के पहुंचती है अपनी नेरिसा मेड सर्वेंट के साथ। इट आल्सो शोज हर फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी। यहाँ पे उसका मानवीय गुण सिंपैथी, जो सहानुभूति होते है, एम्पैथी होती है दूसरे के प्रति, वो प्रकट होती है। शी कीप्स हर
एंड नेरिसाज आइडेंटिटी सीक्रेट, अपनी पहचान और नेरिसा की पहचान को वो सीक्रेट रखती है। दिस आल्सो शोज हर मेच्योरिटी, और ये उसकी मेच्योरिटी को शो करते हैं। Thus it may be concluded safely that Portia's character in this play is fully developed. तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं बहुत ही सुरक्षित तरीके से कि पोर्शिया का करेक्टर इस प्ले में फुली डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप्ड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है, और इसके बाद हम कास्केट सीन का क्वेश्चन आप सबके सामने पेश करेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी न्यू ईयर। आज आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।